हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब कैफ़े चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटेक्निक का जो अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया है, उस अलॉटमेंट लेटर में क्या क्या जानकारी मेंशन की गई है। और सबसे ज़रूरी बात, ये अलॉटमेंट लेकर जब हम अपने कॉलेजेस जाएंगे तो वहाँ एडमिशन के समय हमें कौन कौन से सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे, उसके बारे में। मोबाइल के स्क्रीन पे जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये पीडीएफ जेसीसीबी के द्वारा जारी किया गया झारखंड पॉलिटेक्निक का अलॉटमेंट लेटर है। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये डाटा मेंशन किया गया है। यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको हाइड कर दिया गया है, लेकिन जो भी अलॉटमेंट लेटर निकालिएगा वहाँ आपका डाटा मेंशन होगा। अब नीचे की तरफ आते हैं तो हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है सीएमएल रैंक। आपको इतना सीएमएल रैंक मिला है इस विद्यार्थी को, और कैटेगरी रैंक इसका 594 है। और जस्ट नीचे की तरफ इसके आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर करंट सीट अलॉटमेंट स्टेटस, जो इसको सीट अलॉट किया गया है उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। तो इसको लातेहार मिला है, जीपी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार। ब्रांच क्या मिला है? मैकेनिकल मिला है। BC2 के अंतर्गत इसको अलॉट किया गया है। और पार्शियल एडमिशन फ़ी, जैसे कि हम पहले ही आज सुबह एक वीडियो डाले थे जिसमें आपको बताए थे कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से पहले आपको 1000 रुपये का जेसीसीबी को पेमेंट करना होगा। तो इसने भी पेमेंट किया, तब जाके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाया। नीचे आप देखिएगा नोडल ऑफिसर का आपको नाम मिलेगा, साथ ही साथ उसका नंबर मिलेगा। हम यहाँ पे हाइड कर दिए हैं। नीचे जो भी संस्थान का आपको अलॉट किया जाएगा उसका आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। फिर नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर मेंशन होगा जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो। यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर रिकमेंडेशन कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। पहला जो बात यहाँ पर मेंशन किया गया है, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एडमिशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एडमिशन नोडल ऑफिसर ऑफ द अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट। ये कह रहा है कि संस्थान का जो नोडल ऑफिसर होगा उससे कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप उसको उसके नंबर पे फ़ोन करके आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर में मेंशन है लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कॉपी रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन। एडमिशन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, ओरिजिनल कॉपी लगेगा, ध्यान रखेंगे, उसका लिस्ट दिया गया है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे नीचे की तरफ तो ABCD करके मेंशन है। हम एक एक करके देख लेते हैं। ए में है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। जो अलॉटमेंट लेटर अभी जेसीसीबी के द्वारा जारी किया गया और आपने डाउनलोड किया, वो प्रोविजनल लेटर होना चाहिए। बी में मेंशन किया गया है एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम। 10th का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th का या उसके समकक्ष। समकक्ष का मतलब यहाँ होता है एक संस्कृत बोर्ड होता है उससे होना चाहिए, या उर्दू बोर्ड कहते हैं उसका पास होना चाहिए, मतलब उसके 10th के समकक्ष आपको तीनों चीज़ देना होगा। फिर सी में आप देखिएगा लोकल रेसिडेंस। लोकल रेसिडेंस सबको देना है, ठीक है। तो वो जारी होना चाहिए सीओ के तरफ से या एसडीओ के तरफ से या डीसी के तरफ से। ठीक उसके नीचे आपको मिलेगा डी नंबर में इनकम एंड एसेट। इनकम सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं वो सीओ से या एसडीओ से जारी होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट उसके लिए नेसेसरी है जो इस आधार पर एडमिशन लिए हैं या इस आधार पर उनको सीट अलॉट किया गया है। ठीक उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे ये विद्यार्थी BC2 के आधार पर इसको सीट अलॉट किया गया है तो इस विद्यार्थी को कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा, जो जारी होना चाहिए सीओ के द्वारा, एसडीओ के द्वारा या कमिश्नर के द्वारा। एफ में आप ध्यान दीजिएगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उन लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट है कि उनको अगर दिव्यांग कोटा से सीट अलॉट किया गया है तो उनको सर्टिफिकेट देना होगा। आगे अगर जी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सैनिक कोटा से जो विद्यार्थी को सीट अलॉट किया गया है उनको एक सर्टिफिकेट देना होगा। एच ये सबके लिए कॉमन है, स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट उस सर्टिफिकेट को कहते हैं, जैसे स्कूल से आप पढ़ते हैं तो आपको मिलता है SLC, और कॉलेज से जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसको कहते हैं CLC। ये ओरिजिनल कॉपी में देना ज़रूरी है। फिर आगे चलेंगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आपको हम बताना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए समस्या रहता है,
एक ऐसे डॉक्टर से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। बहुत परेशानी नहीं होती है। आप सरकारी अस्पताल में चले जाएंगे तो वहाँ जो भी डॉक्टर होगा जो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उससे आप अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हैं, चाहे सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस होना क्या चाहिए, उनके पास रजिस्टर्ड किया हुआ है तो वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान देंगे जे नंबर में 1 सेट फोटोकॉपी ऑफ ऑल एबव कंसर्न सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट। ध्यान दीजिएगा, जे नंबर 1 सेट फोटोकॉपी ऑफ ऑल एबव कंसर्न सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट। जितना भी यहाँ पे सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं उसका एक जेरोक्स कॉपी भी आपको एडमिशन के समय संस्थान में देना पड़ेगा। और अगला जो लास्ट है वो के नंबर मेंशन किया गया है कि 6 कॉपी ऑफ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट। जो भी विद्यार्थी उनका 6 फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज का कलर। ये इतने डॉक्यूमेंट के साथ आपको उस कॉलेज में जाना है। हो सकता है उस कॉलेज द्वारा भी आपसे कोई प्रमाण पत्र मांगा जाए, लेकिन कम से कम सब कॉलेज में ये नेसेसरी है, इतना आपको ले जाना ही होगा। इसलिए विद्यार्थी से अनुरोध है कि विद्यार्थी इन सर्टिफिकेटों को सजा लें और सब सर्टिफिकेट को एक के बाद एक इसी प्रकार में जैसा कि लिस्ट में दिया गया है उसको सजा के रखें और फाइल में डाल के रखें, ताकि वहाँ जाने के बाद आप आसानी से दे सकें और परेशानी आपको नहीं हो। तो हम सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हैं कि वो जाके अपना जो सीट अलाउट हुआ है उस सीट पे एडमिशन ले लें। आने वाले वीडियो में जो भी, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली होगी तो वीडियो को लाइक